एवरीवन, स्वागत है आपका परमर सर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में हमने इससे पहले आपको 2 वीडियो बना के बताया था कि इसकी कटाव के बारे में कितने जाने की इसकी संभावना है। और आज हम दोनों की एक साथ कटाव बताएंगे कि इसके कटाव कितने हैं। और आपको अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इससे ज़्यादा आपकी कटाव नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इतना इतना कटाव ऑलरेडी रखा है कि उससे ज़्यादा कम ही जाएगी। ज़्यादा जाने की चांस बिल्कुल संभावना नहीं है। और अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम पूरा वीडियो देखिएगा सबसे पहले तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है और लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, जिससे आप तक सबसे पहले मेरी जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले टीजीटी की कटाव के बारे में आपको बताएंगे कि टीजीटी की कटाव कितनी जा सकती है। अगर आपके कितने नंबर हैं, इतने नंबर हैं तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना टीजीटी के विषय के लिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों हिंदी की कटाव के आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। तो जनरल में दोस्तों आपके अगर 100 से 104 क्वेश्चन सही हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया कि हमने जो ज़्यादा ही रखा है, कम नहीं रखा है। ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि आपके अगर इतने नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में 100 से अगर आपके 104 नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं। और ओबीसी में 98 से 102 हैं तो आप सेफ़ हैं। और 96 से 103 अगर क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। और चलिए अब हम अगली बात करते हैं अंग्रेजी के बारे में। तो दोस्तों अंग्रेजी में अगर आपके 95 से नंबर से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। और 94 से 96 ओबीसी में क्वेश्चन सही हैं तो सेफ़ हैं। और 92 से 100 क्वेश्चन अगर एससी में सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब गणित की हम बात करते हैं। तो गणित में आप खुद जानते हैं कि इसकी कटाव, क्योंकि पेपर काफ़ी कठिन था तो अब इसकी कटाव संभावना तो बहुत है इसके कम जाने की। तो इसी के हिसाब से हमने कटाव रखा है। तो इसमें गणित में 87 से 91, ओबीसी में 85 से 90, एससी एसटी में 83 से 88, कला में 91 से 95, 89 से कला में जनरल में 91 से 95, ओबीसी में 89 से 93 और एससी एसटी में 86 से 90। तो दोस्तों अब हम बायो की बात करते हैं कि बायो में कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आपके जनरल में अगर 95 से 100 क्वेश्चन आपके हैं सही, तो आपके कला में सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। तो कला में दोस्तों अगर आपके जनरल में 91 से 95 क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ़ हैं। 89 से 93 ओबीसी में सही हैं तो सेफ़ हैं। 86 से 90 एससी एसटी में अगर क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं बिल्कुल। और अब हम बायो की बात करते हैं। तो दोस्तों बायो में अब अगर आपके 95 से 100 क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ़ हैं। और अगर ओबीसी में 92 से 96 क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ़ हैं। और एससी एसटी में 85 से 90 क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ़ हैं। अब हम संस्कृत की बात करते हैं। तो दोस्तों संस्कृत में अगर आपके 104 से 110 क्वेश्चन, क्योंकि संस्कृत का पेपर थोड़ा सा सरल था इसलिए इसमें कट ऑफ की हाई जाने की संभावना। और 102 से 105 के ओबीसी और 90 से 99 के बीच में एससी एसटी अगर इतने क्वेश्चन हैं आपके तो आप सेफ़ हैं। और गृह विज्ञान में 98 से 104, 96 से 100, 94 से 99। तो अब विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान में दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन सही हैं 84 से 90, तो इसमें क्योंकि कट ऑफ इसकी कम ही जाती है। तो विज्ञान में जनरल में अगर आपके 84 से 90 तो आप सेफ़ हैं। और अगर 82 से 86 नंबर आपके ओबीसी में तो आप सेफ़ हैं। और 80 से 85 नंबर आपके अगर एससी एसटी में है तो आप सेफ़ हैं। अब संगीत की हम बात करते हैं। तो संगीत में दोस्तों आपके 104 से 108 क्वेश्चन तक सही हैं तो आप जनरल में हैं तो आप सेफ़ हैं। और ओबीसी में 101 से 105 और एससी एसटी में 99 से 102। अब हम शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा में अगर आपके 94 से 99 और 92 से 98 और 87 से 90 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब गायक संगीत की बात करते हैं। तो गायक संगीत में आपके 98 से 101, 96 से 99 और 96 से 100 क्वेश्चन अगर आपके एससी एसटी में सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। उर्दू की हम बात करते हैं। तो दोस्तों उर्दू में अगर आपके 90 से 94, 88 से 93 और 86 से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अब हम सामाजिक विज्ञान
की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपके 104 से 110 क्वेश्चन जनरल में, 102 से 108 क्वेश्चन एससी ओबीसी में और एससी एसटी में 91 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। और अब हम कॉमर्स की बताते हैं तो कॉमर्स में 102 से 106, 99 से 105 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं, और 98 से 101 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं सेफ़ हैं। और अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में दोस्तों आपके एग्रीकल्चर में आपके अगर एग्रीकल्चर में आपके 98 से 100 क्वेश्चन जनरल में और 96 प्लस क्वेश्चन ओबीसी में और एससी एसटी में 93 से 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। तो दोस्तों ये हमने टीजीटी की बताया है। अब हम आपको पीजीटी की कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि पीजीटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। टीजीटी की कट ऑफ के बारे में हमने आपको, और दोस्तों ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये केवल हमने अनुमान किया है कि इससे ज़्यादा दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कट ऑफ नहीं जाएगी। हमने हाई और लो दोनों के हिसाब से मिला के कट ऑफ रखी है। अब हम पीजीटी की कट ऑफ बताते हैं आपको। तो दोस्तों अब हम पीजीटी की कट ऑफ देख लेते हैं। तो पीजीटी में अगर आपके हिंदी में 100 से 104 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और ओबीसी में 98 से 102। आप सोच रहे होंगे पीजीटी में तो इंटरव्यू भी है, तो पीजीटी में इतनी कट ऑफ क्यों रखी। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कि हमने पहले से ही हाई कट ऑफ इसीलिए रखी गई है कि हाई कट ऑफ रखने का मेरा कारण यही है कि आपका अनुमान के बिल्कुल कम कट ऑफ ही जाएगी, इससे कम जाने की हमने इतनी रखी तो इससे कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इससे ज़्यादा बहुत कम ही चांस है जो जाए। अब हम चलिए मैथ की बात करते हैं। गणित की में कितनी जाएगी, तो गणित में 87 से 90 क्वेश्चन सही हैं आपके जनरल में तो सेफ़ है। ओबीसी में 85 से 88 डब्ल्यूएस और ओबीसी जो है 85 से 88 क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ़ है। एससी एसटी में 83 से 87 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। अब गृह विज्ञान की बात करते हैं तो गृह विज्ञान में दोस्तों 98 से 104 क्वेश्चन जनरल में अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। 96 से 106 क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ़ हैं, और 94 से 96 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। अब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो दोस्तों अर्थशास्त्र में आपके जो 84 से 90 क्वेश्चन जनरल में और 82 से 86 क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा पेपर सरल था तो उसी के हिसाब से हमने रखा, और 80 से 83 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ़ हैं बिल्कुल। आप ये मत सोचिएगा कि हमने उन्हीं का जो टीजीटी की कट ऑफ है उनके हिसाब से नंबर रखे, नहीं, हमने इसका भी जो कट ऑफ है ये अनुमान के हिसाब से ज़्यादा ही रखी, कम नहीं रखी, और इससे आपकी ज़्यादा जाएगी नहीं, संभावना बिल्कुल भी नहीं जाने की। और हम क्योंकि अभी ऑफिशियल कट ऑफ आना बाकी है, और जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ घोषित होगा हम आपको आप खुद देख लीजिएगा कि इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब अंग्रेजी की बात करते हैं तो 95 से 100 क्वेश्चन जनरल में, 94 से 98 क्वेश्चन ओबीसी में, 92 से 96 क्वेश्चन एससी एसटी में अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। इतिहास में 104 से 110 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सही हैं। 102 से 108, 100 से 96 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। नागरिक शास्त्र में 102 से 106, 99 से 104, 98 से 101। कृषि विषय में 95 से 100, 92 से 96, 90 से 88। शारीरिक शिक्षा में 98 से 100, 96 प्लस 93 से 96 से 99 ओबीसी में, और 93 से 90 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अब हम आपको संगीत गायन के बताते हैं तो इसमें 104 से 108 क्वेश्चन अगर आपके जनरल में, 101 से 105, 99 से संगीत में आपके 104 से 108 जनरल में, और 101 से 105 ओबीसी में, और 99 100 से 102 क्वेश्चन अगर आपके सही 102 क्वेश्चन एससी एसटी में सही है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब हम 98 कला की बात करते हैं तो कला की बात करते हैं तो कला में 91 से 95 और 89 से 93 और 86 से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक में 90 से 96, 90 से 92, 85 से 87 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। संस्कृत में 104 से 110, 102 से 106 और 99 से 96 क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने संस्कृत में आपको बता दिया। भूगोल में बताते हैं तो 89 से 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। 80 से 82 और 80 से 85 क्वेश्चन आपके एससी में सही हैं तो आप सेफ़ हैं। तो दोस्तों अब हम सैन्य विज्ञान की बात करते हैं। इसमें आपके अगर 85 से 95 क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ़ हैं। 90 से 92 क्वेश्चन और 80 से 83 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। अब हम तर्क विषय की बात आते हैं तो तर्क विषय में 90 से 96 क्वेश्चन और 85 से 90 क्वेश्चन और 87 से 89 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़ हैं। तो दोस्तों अब हम वाणिज्य विषय की बात करते हैं तो वाणिज्य विषय में आपके 90 से 98 क्वेश्चन और ओबीसी में 80 से 90 और 75 से 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ़। तो दोस्तों आपके शिक्षा विषय में अगर आपके 95 से 98 क्वेश्चन, तो दोस्तों आपके 95 से 98 और 90 से 92 और 85 से 87 क्वेश्चन अगर आपके शिक्षा विषय में सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब हम समाजशास्त्र विषय की बताते हैं तो समाजशास्त्र में अगर आपके
93 से 98 क्वेश्चन, 85 से 87 क्वेश्चन और 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके जनरल में 92 से 98, ओबीसी में 85 87 और SC ST में 80 से 85 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। भौतिक विषय में 98 से 100, 90 से 92, 86 से 89, रसायन विषय में 96 से 98, 90 से 94, 86 से 89 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपके वनस्पति विज्ञान में 98 से 100 क्वेश्चन जनरल में और 89 से 93 क्वेश्चन और 89 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपके चांस पूरे पूरे हैं। तो दोस्तों हमने आपको पूरा बता दिया टीजीटी और पीजीटी दोनों के कट ऑफ के बारे में बता दिया है। अब इससे ज़्यादा आप कट ऑफ, हमने कट ऑफ पीजीटी की हाई ज़रूर रखी है, इसीलिए आप लोग सोचेंगे कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही हैं कि पीजीटी की कट ऑफ इतनी हाई कभी नहीं जाएगी, लेकिन हमने इसीलिए हाई रखा है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल जाने की संभावना नहीं है। जाएगी तो इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगी और कम जाएगी, लेकिन अनुमानित के हिसाब से जाने की संभावना भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी फॉर्म इस बार फिल भरे गए तो इसलिए इसी के हिसाब से हमने रखा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपके जितने भी नंबर आए फिर हम आप पूरा ऑफिशियल कट ऑफ के पहले ही एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि आपके इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है कि नहीं। तो आप पहले तो ये, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की से कोई रोक नहीं पाएगा और आपको मनचाहा कॉलेज में मिल सकता है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ऑफिशियल कट ऑफ कब तक घोषित होती है। तो दोस्तों जैसे ही और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, तो सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब तुरंत कर दें। और जैसे ही कट ऑफ आगे, पहले तो ये वाली कट ऑफ देख लीजिए, फिर आगे कट ऑफ हम आपको ऑफिशियल कट ऑफ जैसे ही घोषित होती है हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।